अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय न्यू चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है। तो मैं आपको इस चैनल के अंदर 9th क्लास की सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व कराऊंगा। मैथमेटिक्स की बुक हमारे पास जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 अभी हम स्टार्ट करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं, और हमने इनको एक अलग कॉलम के अंदर लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 1/5। क्वेश्चन नंबर में लिखता हूँ 1/5। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको जो मतलब और इंटीजर नंबर हो। फॉर एग्जांपल जिनको हम डिवाइड करें तो आंसर आपका फाइनाइट नंबर्स में आ रहा हो, और इरेशनल वो होते हैं जिनको डिवाइड करें हम और उसका आंसर इनफाइनाइट में आ रहा हो, मतलब उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं कैलकुलेटर के अंदर वो ख़त्म ही ना हो रहे हैं, वो चलते रहें चलते रहें चलते रहें, तो ये इनफाइनाइट कहलाएगा। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऑल इंटीजर नंबर्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास 1/5 जो है, इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अरमान अपना फोन कैलकुलेटर दे कहते मैं आपको। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम जब डिवाइड कराएं तो उसका आंसर फाइनाइट नंबर्स में आ रहा हो। अब 1/5 को जब हम डिवाइड कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 0.2। ये 0.2 जो है ये फाइनाइट है। तो हमें क्या पता चला? पता हमें ये चला कि ये जो टर्म है ये पूरी रेशनल नंबर की टर्म है। यहाँ हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है √/8। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है √2/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि इसका आंसर इनफाइनाइट में आएगा, क्योंकि जब हम √2 को सॉल्व करेंगे आंसर पॉइंट में चला जाएगा। फिर जब उसको √2 के आंसर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर और हमारे पास जो है इनफाइनाइट में चला जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा 0.17677। तो हम इसलिए चलता जा रहा है 0.1677, इससे भी आगे चलता जा रहा है। तो ये पता चला ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास इरेशनल होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इरेशनल है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है हमारे पास। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास 5/√6। 5/√6 इसका भी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले हम √6 को सॉल्व कर लेते हैं। √6 को जब हमने कैलकुलेटर में पुट किया तो इसका आंसर इनफाइनाइट में चला गया। फिर जब हम √6 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारे पास आंसर और उसमें चला जाएगा इनफाइनाइट में। तो पता क्या चला? पता ये चला कि ये भी हमारे पास इरेशनल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/8। तो कट तो जब हम 2/8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.25। तो अब आप मुझे बताएं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि हम कैलकुलेटर में जब इसका आंसर हमारे पास आ रहा है तो वो 0.25 तक ही है, बस इससे आगे नहीं जा रहा। तो हमें क्या पता चला? पता ये चला कि हमारे पास ये नंबर जो है ये भी रेशनल है, रेशनल नंबर। इस तरह हम क्वेश्चन 5 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 1/√3। शायद आपको ना दिख रहा है, इसलिए मैं इसको रब करके आपसे ऊपर लिखता हूँ। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 1/√3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी हमारे पास इनफाइनाइट में आएगा, क्योंकि √3 को जब हम सॉल्व करेंगे आंसर पॉइंट में चला जाएगा। फिर जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे आंसर और पॉइंट में जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5773। इसका आंसर आ जाएगा 0.5773, और आगे भी चलना जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट है। तो हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमारे पास इरेशनल में आया, इरेशनल है। हम लिख देते हैं इरेशनल नंबर। तो जब हम
अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास √8। तो जब हम √8 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास पॉइंट में पास आ रहा है 0.2828 और आगे भी चलता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। जिनको सॉल्व करने के बाद आंसर इनफाइनाइट में आए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे जगह कम पड़ गई, मैं जरा ऊपर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है ई। तो जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास ई दिया हुआ होता है, और जब हम उस ई को कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट में आएगा। और आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.7182। आंसर आएगा 2.7182 और ये चलता रहेगा आगे। ये इनफाइनाइट है, इसका आंसर हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है पाई। तो आपने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आई थिंक आंसर आएगा 3.17। तो इसका आंसर हमें चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या वजह है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इरेशनल नंबर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास √5। तो जब हम √5 को सॉल्व करेंगे सर इसका आंसर आएगा 2.2360। 2.2360 और ये चलता रहेगा आगे। तो ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इरेशनल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इरेशनल नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 22/3। जब हम 22/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7.33 तक ई आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास फाइनाइट है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा फाइनाइट है तो इसका आंसर हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगा। हमें लिखते हैं रेशनल नंबर। इस तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे तो हमारे पास है 1/5। यहाँ लिख देते हैं 1/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3183 और ये आगे चलता रहेगा 0.83 और ये आगे चलता रहेगा। तो ये हुआ हमारे पास इनफाइनाइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं। तो ये इनफाइनाइट है तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसी तरह अब मैं आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 11/12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा फाइनाइट में। आंसर क्या आएगा 0.9166। कैलकुलेटर जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9166। ये आगे और नहीं है, इसका मतलब ये फाइनाइट है। और मैं आपको बताया था फाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले जो डिवीजन हमें दिया हुआ है इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देना है हमें कैलकुलेटर के अंदर रखकर। अब इसमें भी यही होगा कि जिसका आंसर
फाइनाइट होगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और जिसका आंसर हमारे पास इनफाइनाइट होगा वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा या टर्मिनेटिंग सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8। तो जब हम 5/8 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.625। कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.625। ये जो है हमारे पास सिर्फ इतना ही आ रहा है कैलकुलेटर में। मुझे किस तरह पता चला ये फाइनाइट है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 2 से 3 नंबर जो हम लेते हैं या कैलकुलेटर में आते हैं और उससे आगे आपके पास आंसर नहीं आ रहा होता, तो आप ये समझ जाएं कि आंसर आपका फाइनाइट नंबर्स में है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसका आंसर फाइनाइट होगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसका आंसर फाइनाइट है तो हम यहाँ लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइटिंग ज़रा बुरी हुई है, इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4/18। अच्छा, तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट में। वो किस तरह, जब हम कैलकुलेटर पे से लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2222 चलता रहेगा। तो अब हमें किस तरह पता चला कि ये इनफाइनाइट है? हमें इस तरह पता चला इनफाइनाइट है क्योंकि हमारे पास 2-3 नंबर से ज़्यादा दफ़ा 2 आ रहा है और ये कैलकुलेटर में चलता जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, पहले मैं लिख देता हूँ 0.222 और ये चलता रहेगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जो है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स में, इसलिए मैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, मिटा के सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 1/15। मैंने आपको कहा जब आप 1/15 को कैलकुलेटर में डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0666 और ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.666 और 6, ये चलता रहे। ये है इनफाइनाइट। मैंने पढ़ा था कि भाई इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम बता देते हैं भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये इनफाइनाइट में है। तो हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह जब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 हमें दिया हुआ है 49/8। ओके, 49/8 जो है जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फाइनाइट। वो किस तरह, जब इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.125। 6.125 और ये आगे से कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या पता चला? पता नहीं चला ये फाइनाइट है। और हमने पढ़ा था कि फाइनाइट नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और वो रेशनल नंबर होते हैं। हम यहाँ लिख देंगे ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं या नंबर कह रहे हैं, बात है यहाँ डेसिमल लिख देता हूँ। वैसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें, बात कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन 5 दिया हुआ हमें 207/15। जब मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13.8। ये हमारे पास फाइनाइट में आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 13.8, ये हमारा फाइनाइट में आ गया। हमने पढ़ा था कि फाइनाइट नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.8। हम यहाँ लिख देते हैं ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो किस तरह, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट नंबर्स में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के, ये पेपर में ज़्यादा नहीं आते, बोर्ड के पेपर में ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर भी ये MCQs में आए होंगे 1-2 क्वेश्चन। ज़्यादातर सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं आते ये वाले सवाल। तो अब मैं आपको ऊपर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 50/76।
तो जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.6578947, 0.6578947 और चलता रहेगा आगे और भी। तो हमें क्या पता चला ये इनफाइनाइट है, और हमने पढ़ा था कि जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है भाई कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कि भाई हमने जो उन्होंने हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है हमने उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब वो भाई उसने फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 8/10। आप इसको किस तरह करेंगे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट? आप इसको यूज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। वो किस तरह आएगा कि आपने इसे डिवाइड कराना है। 8/10 को जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास पहला पार्ट है 8/10। तो जब हम 8/10 को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आपने एक नंबर लाइन बनानी है इस तरह करके कुछ, बीच में आपने 0 शो कर देना है, और राइट जो आपकी राइट हैंड साइड है उसके ऊपर आप सारे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। जिस तरह अब 10 के बाद आप 1 लिख देंगे, 1 लिख, ये बन गई आपके पास नंबर लाइन। अच्छा, ये मैंने किस तरह बनाई है, जो राइट हैंड साइड के ऊपर नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव में आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आएंगे वो सारे नेगेटिव में आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 0.8 को किस तरह पुट करेंगे इस नंबर लाइन के अंदर। आपने देखना है भाई 0.8 है, पॉजिटिव के अंदर है भाई, ये तो पता चल गया हमें। अब पॉजिटिव में किस तरह 0.8 करेंगे, 0 के बाद आपने इन जो ये लाइंस हैं इनके अंदर आपने 8 तक गिनना है। जिस तरह आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, आपने इसके ऊपर यू लाइन बनानी है यू करके, और यहाँ लिख देना है 0.8। इस तरह आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ये जो फ्रैक्शन है आप ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ पर कॉपी कर दें, लेकिन आप 0.8 कर लें वो भी बेहतर है, क्योंकि हम लोग पीछे पूरी एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड करने के बाद जो है जो आंसर आपके डेसिमल में आ रहे हैं हम उस तरह करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, मैं इसको रखने के लिए, जब हम -8/10 को कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8, सॉरी -0.8। अच्छा, तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है हमारे पास -8/10। अच्छा, अब जब हम इसको -8/10 को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.8 करके। तो अब माइनस में आंसर आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन के अंदर माइनस वाली जो सारी इंटीजर्स इसको माइनस में जो होता है वो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं, सॉरी इस होल को हम इंटीजर कहते हैं। जो माइनस वाली साइड होती है उसके अंदर हमने 8 गिनना है, 8 का बार है, 0.8 का बार है। तो हमने यहाँ से गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर ये लाइन बनाई और ऊपर आपने लिख दिया -0.8। अब आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप -0.8 ही लिखें, आप यहाँ पर -8/10 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 1/4। अच्छा, अब हम होल को किस तरह सॉल्व करते हैं, जो हम होल होता है ना उसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1/4, जो आपस डिनोमिनेटर में होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस नंबर से, मल्टीप्लाई करा देंगे और इस नंबर से हम प्लस करा देंगे जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा। अब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 होगा, और जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4। इसी तरह जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस है 5/4 ही आएगा। जब हम कैलकुलेटर में 5/4 को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/25 करके, 1/25।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अब भाई इसने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि 1/25 जो है वो अब किस तरह पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर। वो इस तरह पुट करेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो है फर्स्ट डिजिट वो 2 है, तो हमें क्या पता चला, पॉजिटिव के अंदर 1 के बाद जो हमारे पास 2 होगा, मतलब जिस तरह अब ये 1 लाइन है और 2, तो हम इस 2 के ऊपर लाइन बना के लिख देंगे 1/1। तो हमने इस तरह हमने क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -1 होल 1/4। अच्छा, मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बता दिया था कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 1 5, फिर -5/4। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका आंसर हमारे पास जो है वो सेम आ रहा होगा, पर नहीं, इसका आंसर हमारे पास सेम तो आ रहा है पर माइनस में सेम आ रहा है। इस तरह वहाँ पर आ रहा था 1.25, तो यहाँ आ जाएगा -1.25। अच्छा, राइटिंग 1.25। अब -1.25 को किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे -1 कहाँ पर है। -1 भाई हमने देखा कि यहाँ पर है, लेफ्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम जब 0 के लेफ्ट पर आए -1 हमें मिल गया। उसके बाद हमने जब 2 को ढूंढा, 0.2 को, 0.2 हमें यहाँ पर मिल गया, हमने एरो बना दी और यहाँ पे लिख दिया -1.25। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 2/3। 5 हमारे पास 2/3। अच्छा, जब हम 2/3 को कैलकुलेटर पर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 को जब हम डिवाइड कराएंगे 3 से, आंसर आ जाएगा 0.666। ओके, आंसर हमारे पास आ गया 0.666। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद पहले डिजिट को देखते हैं। पॉइंट से पहले 0 है, तो पता चल गया कि हमें 1 से आगे तो जाना ही नहीं, हमें पॉजिटिव के अंदर 1 से पहले ही रहना है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है 0.6। अच्छा, हम 0.6 ढूंढना है अब हमें। 0 के बाद हम 6 को गिनेंगे पॉइंट में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया हमारे पास। हम यहाँ बनाएंगे एरो और हम यहाँ लिख देंगे 0.6। आप यहाँ पर 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 0.6 दे रहा हूँ क्योंकि छोटी वैल्यू है और जगह मेरे पास कम है, इसलिए मैं 0.6 लिख रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं लिखता हूँ। जो क्वेश्चन 6 है हमारे पास वो है -2/3। अच्छा भाई, उसका आंसर जो हमें 2/3 को जब हम डिवाइड कराया था तो आंसर आ रहा था 0.666। हम -2/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा भाई? ऑब्वियस है, आंसर इसका भी माइनस में ही आ रहा होगा और वही सेम आंसर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं -0.666 और ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट है। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे भाई -0.6 कहाँ पर आएगा। माइनस आ गया तो पता चल गया 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर -1 मिल जाएगा। अच्छा, अब कैसे मिलेगा हमें? हमने 6 गिनना है। 0 के बाद हम जब 6 गिनेंगे तो इस तरह गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख देंगे -0.6। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो हमारा पहली स्टेटमेंट दी गई है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो भाई हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि भाई ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। हमने वेरीफाई करके देख लिया कि भाई 5/7 में जब हमने डिवाइड करा है तो इसका आंसर इनफाइनाइट में आ रहा है, और हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट में जब आंसर आ रहा होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह जब हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे पढ़ते हैं वो है हमारे पास पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। हमने भाई पीछे पाई की वैल्यू जब हम सॉल्व किया था पाई की वैल्यू का, वो कह रहा है पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो भाई ये इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल, पाई की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और हमने पढ़ा था इनफाइनाइट वैल्यू इरेशनल। कि भाई आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें दी गई है 0.31591 और वैल्यू चल रही है 0.31591 और वैल्यू चल रही है आगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिखता हूँ
थर्ड स्टेटमेंट हमें दी हुई है 0.3159 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। जी हाँ, ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक दी गई है हमें, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज, यहाँ पे हम टिक का निशान लगा देंगे क्योंकि ये इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ स्टेटमेंट इन्होंने हमें दी हुई है 0.123। अच्छा, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, हम थे स्टेटमेंट नंबर 4 पर, तो वो हमें कह रहा है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। वो किस तरह फॉल्स है कि जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है वो इनफाइनाइट नंबर्स में होती है, पर यहाँ पर फाइनाइट नंबर्स दिए हैं, तो वो ये स्टेटमेंट जो होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट दी हुई है हमें 1/3, 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 and 1। तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो है हमारे पास वो ट्रू है, क्योंकि जो 1/3 भी है जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट से शुरू होगा, और जब 2/3 को डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 और 1 के बीच में से ही शुरू होगा, या 0 और 1 से किसी एक से शुरू होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट हमारे पास? क्योंकि इस स्टेटमेंट को जब हम डिवाइड कराएंगे तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो इरेशनल में आएगा। आंसर हमारा इनफाइनाइट में आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। जो चीज़ें रह गई या जो चीज़ें मिस हो गई वो मैं आपको बल्कि कुछ हुआ नहीं, होने नहीं दिया मैंने मिस। जो बाकी आपकी 1.2 है वो मैं आप कल वीडियोस की अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ साथ सपोर्ट करते रहिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।